नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे हम कृष्ण भक्त कहते हैं। कृष्ण भक्त कहते ही आप सभी को स्पष्ट हो ही गया होगा कि कौन है सबसे बड़ी कृष्ण भक्त। सबसे बड़ी कृष्ण भक्त है राधा। राधा जिसके बिना श्याम आधा। तो ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं वर्षा अग्रवाल। राधा अथवा राधिका हिंदू धर्म की प्रमुख कृष्ण के प्रेमिका संगिनी के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वह बरसाना के प्रतिष्ठित यादव राजा वृषभानु गोप की पुत्री थी एवं लक्ष्मी का अवतार थी। उनके ऊपर कई काव्य रचना की गई है और रासलीला उन्हीं की शक्ति रूप का वर्णन करती है। वैष्णव संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना जाता है, जो स्त्री रूप में प्रभु के लीलाओं में प्रकट होती है। गोपाल शास्त्र नाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं, राधा और माधव, श्री कृष्ण, तथा ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी को बताया गया है। अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। जैसा कि भजनों में भी गाया जाता है, राधा के बिना श्याम आधा। राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के दुख बिसरा दे, ले ले हरि का नाम। अधिकतर लोग जो कृष्ण की राधा के बारे में बातें करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा किया करते हैं। राधा कृष्ण को मन धन से प्रेमी रूप में पूजा करती थी और श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को और राधा को अधिकाधिक प्रेम करते थे, जिनके प्रेम जोड़ी आज के नवयुगलों को उत्साहित करते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम गाथा से प्रेम में समर्पित होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी का प्राकट्य जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनके माता ने अपने गर्भ को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वह स्वेच्छा से ही श्री राधा प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी की निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल 12 बजे सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा रानी जी श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री कृष्ण जी की कीर्ति देवी को यह बात जल्द ही पता चल गई थी कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली है। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती हैं। यशोदा जी कान्हा को गोदी में लिए राधा जी के पास आती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती है अपने प्राण प्रिय कृष्ण को देखने के लिए। वे एकटक कृष्ण को देखती हैं। अपने प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्म तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे श्री राधिका जी जब वृषभानु की यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई, तो भाग 1 में इतनी ही बातें बताऊंगी और आगे भाग 2 में मैं बताऊंगी आगे की बातें। राधा कृष्ण का विवाह। यूं तो सभी कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं,
पर सच क्या है जानिएगा अगले एपिसोड में, यानी अगले भाग में। तो इसी के संग यही रेडियो हिंदुस्तान लेते रहिए श्री राम का नाम, करते रहिए अपना काम। जल बचाएं, जल बचाना सिखाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाना सिखाएं। धन्यवाद।